इस वक्त हमारे साथ आपके पूर्व मंत्री, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। उनसे जानेंगे सर क्या हुआ आज पूरा दिन 4 से 5 घंटे लगभग आपको बैठा कर रखा गया वहाँ? एक्चुअली पुलिस कल शाम आई थी और उन्होंने मेरे को इंटरोगेट किया था। मैंने उनको अपना बयान दिया कल। उसके बाद आज 11:55 पे एक नोटिस आया पुलिस की तरफ से कि आप 2 बजे पाटन थाने आइए। वैसे तो वो नोटिस अवैध था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट के हिसाब से जब तक कोई मुकदमा दर्ज ना हो इस तरह नोटिस नहीं आ सकता। लेकिन मैं चूंकि कानून को मानने वाला व्यक्ति, उसके बाद भी मैंने उनके नोटिस का सम्मान किया और मैं वहाँ गया। शिकायत सर किसने की, आपको इसकी कोई जानकारी? शिकायत आलोक गुप्ता बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने की है। तो जब मुझे बुलाया मैंने अपना बयान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ सवाल हमें और पूछने हैं। तो मैंने कहा पूछिए। उन्होंने कहा कि अभी वो डीसीपी साहब देखेंगे आपने क्या लिखा है, फिर वो सवाल बताएंगे। मैं समझ गया कि मुझे लग रहा है शायद पुलिस को बीजेपी के मुख्यालय पे बुलाया गया है, पुलिस इंस्पेक्टर को, ताकि वहाँ दिखाया जाए। उनकी वकीलों की पूरी टीम बैठी होगी और उन्होंने कुछ सवाल लिख के दिए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो सवाल था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सवाल था क्या वो 22 प्रतिज्ञाएं जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दोहराई थी, उनके साथ लाखों न्यायियों ने दोहराई थी, क्या उन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता आज भी है? तो मैंने उनको बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद से जितनी घटनाएं दलित उत्पीड़न की हुई है उन सारी घटनाओं का हवाला दिया। और जो जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हुई, इंद्र मेघवाल की घड़ा छूने पर हत्या हुई, एक IPS ऑफिसर को राजस्थान के अंदर अभी पिछले दिनों अपनी घोड़ी पर बारात निकालने के लिए, जिसकी पत्नी IPS ऑफिसर है, उनको इतनी धमकी दी गई कि पूरे गांव को छावनी बनवाना पड़ा, तब जाके उनकी बारात निकली। और अभी प्रतापगढ़ के अंदर मूर्ति छूने पर हमारे समाज के युवा की हत्या हुई। और हमारी लखीमपुर खीरी में 2 बहनों का सामूहिक बलात्कार करके उनको फांसी पर लटकाया गया। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके हत्या हुई। खैरलांजी कांड हुआ महाराष्ट्र के अंदर। और एम्स के अंदर मीना समाज के मेडिकल कर रहे छात्र को जानबूझकर फेल कर दिया गया। उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद जब ये मुद्दा बना और उसकी कॉपी बाहर जांची गई तो वो उस बैच का टॉपर था। और फिर सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर लगभग 25 मेडिकल छात्रों को लगातार कई सालों तक फेल किया गया। जब वो मुद्दा बना और संसद में भी उठा, उनकी कॉपियाँ बाहर जांची गई तो 25 वो सारे बच्चे पास हो गए। तो ये सारी घटनाएं बताते हुए मैंने उस बयान में लिखवाया कि जब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, जब तक भारत में जातिवाद चलता रहेगा, जब तक भारत छुआछूत मुक्त नहीं हो जाता, तब तक इन 22 प्रतिज्ञाओं की प्रासंगिकता बनी रहेगी। उसके बाद फिर मैंने अपना साइन करके वहाँ से निकला हूँ। सर FIR अगर होती तो आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा, आगे आप क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ पुलिस जल्दी से जल्दी बीजेपी के इशारे पर मुकदमा दर्ज करे और मुझे गिरफ्तार करे। मैं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को जरूर मिठाई भेजूंगा। कम से कम जातिवाद भारत में एक गंभीर मुद्दा है। छुआछूत आज भी है, आज भी हमारे लोगों के साथ अमानवीय तरीके से उत्पीड़न किया जाता है। ये मुद्दा पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए। इसलिए मैं किसी भी कुर्बानी को तैयार हूँ, चाहे मुझे जान से मार दे, मेरे परिवार को मार दे, मैं झुकूंगा नहीं। मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा के छोड़ूंगा। बाबा साहब का सच्चा सिपाही हूँ। सर मिशन जय भीम पर इसका कोई असर पड़ेगा अगर आपकी गिरफ्तारी कर लेते हैं या FIR? मिशन जय भीम तो हमारे मूल निवासी भारत के बहुजन लोग चलाएंगे। मैं मर भी जाऊं ये मिशन तो रुकेगा नहीं। बाबा साहब का कारवां है। अब तो करोड़ों युवा तैयार है बाबा साहब को कारवां को चलाने के लिए। सर एक आखिरी सवाल है। मोहन भागवत कहते हैं जाति को खत्म कर देना चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए भेदभाव। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि आप केवल कहिए मत। आपने कहा उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप अपने RSS के लोगों को कहिए कि अब मंदिर में कहीं भी कोई उत्पीड़न करे या देश के किसी भी कोने में जाति की वजह से दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अति पिछड़ों के साथ या अल्पसंख्यक के साथ कोई भी जुर्म जाति करे तो उनके हक की लड़ाई को RSS के कार्यकर्ता लड़े। क्योंकि दलित तो लड़ता ही है, आदिवासी तो लड़ता ही है, पिछड़ा वर्ग तो लड़ता ही है, माइनॉरिटीज तो लड़ती हैं। लेकिन वो लोग जिस जाति से जो लोग अत्याचार करते हैं, वो समाज न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा नहीं होता, जिससे हमें लगता है कि अभी भी छुआछूत और जातिवाद बहुत चरम पर है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो हमें बता रहे थे कि 4 घंटे उन्हें जो थाने में बैठा करके उनसे क्या पूछा गया है और वो क्या चाहते हैं। उनका साफ कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी गिरफ्तारी हो, ताकि कम से कम ये पता चले कि आज भी जाति आधारित उत्पीड़न चल रहा है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, मुक्त नायक के लिए।